नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। थैंक यू जी, नमस्कार। हार्ट प्रॉब्लम को ना करें नजरअंदाज, क्योंकि हेल्दी रहेगा हार्ट तो हेल्दी रहेंगे आप। अपनाएं आयुर्वेद और रखें अपने दिल का ख्याल। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। दिल हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक माना जाता है। भारत में हृदय रोगियों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में युवा अपने दिल को कैसे दुरुस्त रखें, उम्रदराज लोग और हृदय रोगी कैसे अपने दिल का खास ख्याल रखें, आयुर्वेद अपनाकर आप हृदय रोगों से कैसे बच सकते हैं, चलिए आज इसी पर बात करते हैं। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद के अनुसार अगर हम समझें तो हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या होता है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है। और जैसे आपने कहा कि हृदय रोग जो है, हार्ट डिजीज केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। और आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में हृदय रोग का वर्णन है। आपको सभी को जान करके अच्छा लगेगा, कुछ लोग सरप्राइज भी होंगे कि आयुर्वेद में भी हार्ट डिजीज का वर्णन है। नहीं तो लोग समझते हैं हार्ट डिजीज का मतलब है एलोपैथी में जाना, ऐसा नहीं है। वहां बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब्ड है कि हृदय जो है हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, एक मर्म स्थान इसको माना गया है। हमारे जो रस और रक्त जो धातु हैं, उनकी जो चैनल्स हैं, उनके जो स्रोतस हैं, उनका मूल माना गया है। 5 प्रकार के हृदय रोग आयुर्वेद में वर्णित हैं। बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम ये देखें कि आयुर्वेद में कारण क्या बताएं, क्यों हमारे हृदय में रोग आ जाता है, ये जरा ध्यान से सुनिए आप। सबसे पहले लिखा है कि अगर हम गर्म तासीर वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, तीखा खाते हैं, मिर्ची मसालेदार चीजें खाते हैं, फ्राइड चीजें खाते हैं, या चाय कॉफी का सेवन ज्यादा करते हैं, या अल्कोहल का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ये सभी चीजें जो हैं ये हमारे हृदय को रोग हमारे हृदय में रोग पैदा करती हैं। या फिर जो हमारा जो भोजन है उसमें बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन जो है, जो देर से पचता है, अपच, अजीर्ण, अग्निमंद, जिसको आयुर्वेद में हम बार बार आपको समझाते हैं, ये भी एक कारण लिखा हुआ है। अग्निमंद से क्या होता है कि जो भोजन आपका पचेगा नहीं, आम बनेगा, और ये आम जो है एक चिकना पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, ये जाकर के फिर सर्कुलेट करता है और कहीं पर भी चैनल्स में जाकर के ब्लॉक करता है। इसके अलावा आज के युग में देखें तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो आजकल हो गया, बैठ करके काम करना, चलना फिरना कुछ है नहीं ज्यादा, बैठ करके दिन भर बैठ करके काम करना। और इसके अतिरिक्त कुछ लोग जो है ओवर वर्किंग भी करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, रेस्ट नहीं करते हैं, या एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं लोग आजकल। अभी पीछे कई केसेस आपने देखे होंगे, कुछ लोग जो हैं वो अपने ट्रेडमिल पर ही दौड़ते दौड़ते हार्ट अटैक आ गया उनको। बिल्कुल सही, अच्छे भले थे। देखिए, आयुर्वेद में लिखा है कि ओवर एक्सरसाइज करना, अति व्यायाम, अति साहस, यानी कि बहुत ज्यादा काम करना, अपनी शक्ति से ज्यादा काम करना, ये आजकल का प्रचलन हो गया है। हमारे लिखा है आयुर्वेद में कि अपने बल, जितना भी शरीर में बल है उसका केवल आधा बल ही आपको व्यायाम में लगाना चाहिए, इतना व्यायाम करना चाहिए जिसमें आपका अर्ध बल लगे। ये बड़ी अच्छी बातें आयुर्वेद में लिखी है जो आज बिल्कुल सही सिद्ध होती है। और एक लास्ट जो कारण बहुत कॉमन आजकल हो गया है वो है मानसिक तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, चिंता। इससे भी हमारे हृदय में रोग आते हैं। तो ये तमाम कारण आयुर्वेद में हजारों वर्ष पहले लिख दिए थे, आज तो आप लोग सभी इनको समझते हैं। सर, आप बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, लेकिन अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है मेरा कि हेल्दी हार्ट के लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का जो स्नैक्स है और रात का खाना हमारा कैसा होना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि क्या क्या नहीं खाना है आपको, जो भी मैंने बताया, तीखा या मिर्ची मसालेदार फ्राइड चीजें, वो तो नहीं खानी है। तो अब क्या खाएं नाश्ते में? फॉर एग्जाम्पल हमें क्या ले सकते हैं? व्हाट इज समथिंग विच इज सिंपल एंड लाइट, इजीली डाइजेस्टेबल? क्या होता है? फ्रूट्स खाइए, बहुत बढ़िया रहते हैं। हार्ट भी आपका प्रसन्न होगा, आपके जो पूरे शरीर के धातु हैं वो भी अच्छे रहेंगे, आपकी अग्नि भी खुश रहेगी, ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा उसको। तो ब्रेकफास्ट फ्रूट्स करिए। अगर आप केवल फ्रूट्स खाते हैं ब्रेकफास्ट में, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, कई रोगों में फायदा मिलता है। लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा होती है कि मैं फ्रूट्स नहीं खा सकता रोज, मुझे कुछ खाना है, तो लाइट चीजें बनाइए, दलिया बना लीजिए, पोहा खा लीजिए, थोड़ा सा उपमा खा लीजिए। कई प्रकार के आजकल जो है चीले बनते हैं, आजकल बड़ा पॉपुलर है ये, बेसन का चीला, रागी का चीला, ओट्स का चीला, ओट का दलिया, और कुछ नहीं तो मूंग की दाल की खिचड़ी भी बना सकते हैं। ये सरल चीजें हैं, इजी हैं,
सुबह सुबह ज्यादा हैवी नहीं खाना है। हार्ट को हमें सुरक्षित रखने के लिए ब्रेकफास्ट शुड बी लाइट, इजीली डाइजेस्टेबल और पौष्टिक। लंच आपका मेन मील रखिए। उसमें लंच पे हमारी अग्नि मजबूत होती है। मैंने कारणों में बताया था कि आपका भोजन ठीक से पचना चाहिए, नहीं पचेगा तो आम बनेगा, वो भी आपके हार्ट को खराब करेगा। तो लंच में आप मेन रखिए, अग्नि आपकी तेज है, दाल खाइए, चावल खाइए, सब्जी हल्की वाली सब्जी, ज्यादा उसमें ग्रीजी ऑयली फ्राइड नहीं चाहिए कुछ। और उसके साथ साथ थोड़ा सलाद जरूर खाइए, जो भी सीजनल आपको चीजें मिलती है, खीरा मिलता है, टमाटर है, गाजर है, चुकंदर है, वो खाइए जरूर, वो भी अच्छी चीजें होती है, ताकत देती है, हार्ट के लिए भी अच्छी है। और छाछ तो हमारे यहाँ पर अमृत बताई गई, छाछ का सेवन लंच में कर सकते हैं आप। इसके बाद आफ्टरनून स्नैक्स में आयुर्वेदिक चाय ले लीजिए। हमारे यहाँ बहुत बढ़िया आयुर्वेदिक चाय मिलती है, कई तरह की चाय मिलती है, और कुछ नहीं तो अर्जुन की चाय है जो कि हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, उसको आप जरूर जरूर पिए। कुछ आपको खाना है तो मखाना है, जो मखाने थोड़े से ले लीजिए, वो आजकल मिलते हैं, रोस्टेड मिलते हैं, या फिर जो है आप जो मुरमुरा चावल जो होता है वो ले सकते हैं, या समथिंग विच इज रोस्टेड नट्स ले सकते हैं। उसमें नमक वमक नहीं होना चाहिए, फ्राइड नहीं लेना, जैसे फ्राइड काजू होते हैं, फ्राइड बादाम, रोस्टेड लीजिए, वो आपके लिए ठीक है, वो थोड़ा बहुत ले सकते हैं। और रात को डिनर हल्का खाइए, सब्जियों का सूप बना लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, हार्ट आपका खुश रहेगा। सूप इज ए गुड डाइट। उसमें या फिर खाना है तो चपाती के साथ कोई लौकी वगैरह की सब्जी, और फिर इसके अलावा मूंग की दाल की खिचड़ी या केवल मूंग का दाल भी आप ले सकते हैं। ये चीजें आप जो है अपनी डाइट में रखेंगे तो हार्ट आपका अच्छा रहेगा। शाम के समय डिनर में कभी मूड होता है तो इडली भी ले सकते हैं, डोसा भी ले सकते हैं, आजकल वो चीजें लाइट में आती हैं, चावल से बनती है चीजें, तो ये आप सेवन करें। और जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको मिल्क प्रोडक्ट्स थोड़ा मना किया जाता है, लेकिन अगर दूध पीने की इच्छा हो तो आप टोन्ड मिल्क लीजिए, स्किम्ड मिल्क, जिसमें से वो क्रीम वगैरह निकली होती है, वो दूध थोड़ा उसमें थोड़ी अदरक और दालचीनी बहुत अच्छी रहती है, दालचीनी डाल करके, थोड़ी हल्दी डाल करके दूध का सेवन भी आप कर सकते हैं। चाय नहीं पीनी है, और जो तमाम चीजें मैंने मना की है पहले वो नहीं पीनी। डॉक्टर चौहान, ऐसी 5 जड़ी बूटियां या फिर हर्ब्स बताएं जो दिल को बहुत ज्यादा तंदुरुस्त रखते हैं, दुरुस्त रखते हैं। देखिए, हार्ट के लिए जब हम भी जड़ी बूटियों की बात करते हैं, सबसे टॉप पर नाम आता है अर्जुन। अर्जुन की तो बहुत जो है चर्चा है आयुर्वेद में भी, और आजकल मॉडर्न साइंस में भी रिसर्च हुई है इस पर। तो अर्जुन की छाल जो होती है उसको नॉर्मली उबाल करके पिया जाता है। हमारे यहाँ पर अर्जुन टी के नाम से ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, बहुत लोग ले जाते हैं इसको, सुबह शाम उसको पीते हैं। तो मॉर्निंग में 1 चम्मच ये अर्जुन की टी 1 कप पानी में डाल के उबाल करके, और उसको उसमें चाहे तो आप थोड़ा 1-2 तुलसी का पत्ता, थोड़ा ताजा अदरक, थोड़ा सौंफ, एक बढ़िया आपका एक सुबह का हर्बल एक कंकॉक्शन बन जाता है। ये इसको पी लीजिए सुबह, बहुत बढ़िया है। आंवला भी बहुत अच्छा है हार्ट के लिए, जो दूसरी जड़ी बूटी है आंवला, आंवले का जूस अवेलेबल है, आंवला ताजा मिले उसको कद्दूकस करके थोड़ा शहद मिला करके ले लीजिए, आंवले का पाउडर ले लीजिए, आंवले का टेबलेट, जिस भी रूप में आप आंवला सेवन करें, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। अश्वगंधा तो आजकल बहुत पॉपुलर है। अश्वगंधा का जो मेन रोल है वो यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो जितनी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी होती है, तो अश्वगंधा जो है हमारे नर्वस सिस्टम को ताकत देता है, मजबूत करता है, तो इसलिए वो हार्ट के लिए भी अच्छा माना जाता है। और तुलसी जो है वो बहुत बढ़िया है। तुलसी के 3-4 पत्ते सुबह आप या तो पानी में उबाल करके, या फिर उसको पेस्ट बना करके, या फिर जो है किसी भी रूप में, तुलसी का जूस भी हमारे यहाँ पर मिलता है, वो आप सेवन करेंगे, वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हार्ट को मजबूती देता है। और एक 5वीं जो हर्ब में बताना, मैं ज्यादा वैसी टेक्निकल चीजों में नहीं जा रहा हूँ, जो सरल चीजें हैं, हल्दी भी जो है हार्ट के लिए अच्छी होती है। हल्दी वाला दूध तो आजकल पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया है। तो एंटी इंफ्लेमेटरी जो है ये होती है, शोथर होती है, डिटॉक्सिफाई भी करती है। जितने भी हमारे बॉडी में जो चैनल्स हैं जहां पर ये जाके कोई भी कचरा जम जाता है, उसको साफ करने का काम जो है हल्दी करती है, स्रोत शुद्धि का काम करती है, और इसलिए हल्दी का सेवन भी हार्ट के लिए अच्छा है। रोहतक से संजीवनी दर्शक श्याम जी मौजूद हैं, स्वागत है आपका, पूछिए अपने सवाल डॉक्टर साहब से। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, क्या हाल है आपका? बस बढ़िया है सर। मेरा क्रेटिनिन बढ़ा हुआ रहता है। कितना रहता है सर? वो लगभग 4 पॉइंट रहता है। अच्छा, डायबिटीज वगैरह है कुछ? डायबिटीज या ब्लड प्रेशर कुछ है? डायबिटीज है सर, लगभग 10 साल से। अच्छा अच्छा, देखिए, जो क्रेटिनिन जब बढ़ता है तो ये संकेत है कि हमारी किडनी का फंक्शन खराब हो रहा है,
और किडनी खराब होने का कारण मुख्य रूप से डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है। कई बारी कुछ बहुत ज्यादा अगर पेन किलर्स वगैरह आप खाते हैं या कई केमिकल मेडिसिन के प्रभाव से भी किडनी खराब होती है। तो सबसे पहले तो इसमें आपको ये करना है कि किडनी को सुरक्षित रखने के लिए कोई भी पित्तवर्धक चीजें, चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई या नॉनवेज या प्रोटीन, जैसे डॉक्टर लोग भी बताते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट आपको नहीं लेनी है। बिल्कुल अपनी किडनी को ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना है, उस पर प्रेशर नहीं डालना है ज्यादा। और दूसरा जो है, किडनी के फंक्शन को बिल्कुल सरल रूप से, सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको जैसे लिक्विड्स का भी जो है ध्यान रखना है। अगर यूरिन आपका कम आ रहा है तो पानी बहुत ज्यादा नहीं पीना है। एक चीज बड़ी अच्छी रहती है इसमें, हमारे आयुर्वेद में जो है हम कहते हैं जैसे नारियल पानी अगर मिलता है अच्छा, वो थोड़ा पी सकते हैं आप, या फिर जो है खीरा है, तरबूज है, ये चीजें किडनी को थोड़ा साफ करती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।